नमस्कार। धान की रोपाई हो गई और किसान अक्सर सोचते हैं चलो भाई बड़ा काम तो निपट गया, अब जरा चैन की सांस लें। हाँ, ये आम धारणा तो है। लेकिन आज हम जिन रिपोर्ट्स को देख रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बता रही हैं। ऐसा लगता है कि असली मेहनत या यूं कहें कि स्मार्ट मेहनत तो रोपाई की ठीक बात शुरू होती है। बिल्कुल सही। असल में जो जानकारी सामने आई है वो कहती है कि रोपाई के बाद के वो शुरुआती 7 से 10 दिन वो एक सुनहरा मौका होते हैं। सुनहरा मौका किस लिहाज से? पैदावार बढ़ाने के लिहाज से। अगर इस दौरान मतलब इसी 1 हफ्ते 10 दिन में कुछ खास काम सही ढंग से कर लिए जाए तो धान की जड़ों को इतनी मजबूती मिल सकती है कि पैदावार दुगुनी तक हो सकती है। दोगुनी? ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब आराम करने के बजाय ये हफ्ता तो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। ये धारणा कि रोपाई के बाद मेहनत कम हो जाती है शायद पूरी तरह सही नहीं है। कम से कम अगर आप अच्छी पैदावार चाहते हैं तो फिर ये कौन से खास काम हैं जिनका जिक्र है इन रिपोर्ट्स में? वो 7 से 10 दिन में क्या करना है? देखिए, मुख्य तौर पर 3 कामों पर जोर दिया गया है। पहला है खेत की पहली निराई गुड़ाई। अच्छा, निराई गुड़ाई। हाँ। दूसरा, खरपतवार यानी जो फालतू घास वगैरह उग जाती है उसे हटाने के लिए सही दवा का छिड़काव। वीड कंट्रोल। सही। और तीसरा है यूरिया खाद का सही समय पर इस्तेमाल, जिसे टॉप ड्रेसिंग भी कहते हैं। टॉप ड्रेसिंग, ओके। और इन सोर्सेस के मुताबिक ये तीनों काम इसी 7 से 10 दिन के फ्रेम में हो जाने चाहिए। अच्छा, तो क्या इनका कोई क्रम भी बताया गया है कि पहले निराई करें फिर दवा डालें या? क्रम पर उतना जोर नहीं है जितना इस बात पर है कि ये तीनों महत्वपूर्ण कदम इसी टाइम विंडो में पूरे हो जाएं। क्योंकि ये तीनों मिलकर पौधे की जो शुरुआती बढ़त है ना, उसके लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार करते हैं। ऐसा लगता है कि इस वक्त पौधे की जरूरतें खास होती हैं। ठीक है, समझ गया। तो ये तो हो गए वो 3 काम, लेकिन ये काम करते कैसे हैं? मतलब पैदावार दोगुनी होने की बात ये सुनने में तो बहुत असरदार लगती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या बताया गया है? हाँ, ये समझना काफी दिलचस्प है। देखिए, जब निराई गुड़ाई करते हैं तो उससे जमीन थोड़ी ढीली पोली हो जाती है। हाँ। इससे धान की जो नई जड़ें हैं उन्हें फैलने में आसानी होती है, वो मजबूत बनती हैं। अच्छा। और मजबूत जड़ें होंगी तो जमीन से पानी और जो पोषक तत्व हैं उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से खींच पाएंगी। सही बात है। साथ ही निराई गुड़ाई से खेत में हवा का आना जाना बढ़ता है, मिट्टी में ऑक्सीजन का स्तर सुधरता है। हाँ, वो भी जड़ों के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और खरपतवार हटाने का फायदा तो साफ है, पौधी को भोजन पानी के लिए मुकाबला नहीं करना पड़ता। हाँ, वरना वो खरपतवार सारा पोषण खींच लेते हैं। वही। और फिर सही समय पर यूरिया यानी नाइट्रोजन मिलने से पौधे को तेजी से बढ़ने की ताकत मिलती है। तो ये सब चीजें मिलकर पौधे को एक तरह से एक हेड स्टार्ट देती हैं। समझ गया। तो मतलब पौधा शुरू से ही एकदम तंदुरुस्त और मजबूत बनता है। फिर जाहिर है आगे चलकर उसमें बालियां भी ज्यादा लगेंगी, दाना भी अच्छा भरेगा। बिल्कुल। और नतीजा होगा बम्पर पैदावार। शायद इसीलिए दोगुनी तक की बात कही जा रही है। जी हाँ, लॉजिक तो यही बनता है। और देखिए, ये बात सिर्फ खेत तक ही नहीं रुकती। अच्छा। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये जो बढ़ी हुई पैदावार है ये सीधे सीधे किसान की आमदनी बढ़ाने की क्षमता रखती है। हाँ बिल्कुल, पैदावार बढ़ेगी तो आमदनी बढ़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो इन रिपोर्ट्स में उभर कर आ रही है वो ये है कि इसे मिशन आत्मनिर्भर किसान के नजरिए से भी देखा जा रहा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आज का दौर है जब खाद, बीज, दवाइयाँ, डीजल सब कुछ महंगा होता जा रहा है, खेती की लागत बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। छोटे छोटे कदम जैसे सही टाइम पर निराई गुड़ाई या टॉप ड्रेसिंग ये बहुत मायने रखते हैं। ये कम लागत में ज्यादा उपज लेने का एक कारगर तरीका हो सकता है। स्मार्ट फार्मिंग कह सकते हैं इसे। सही कहा। कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो किसानों के लिए मुख्य बातें या टेक अवे क्या होंगे? देखिए, सार बिल्कुल साफ है। पहली बात, रोपाई के फौरन बाद खेत को बस भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है। वो पहला हफ्ता बहुत कीमती है। ठीक है। दूसरी बात, पानी का प्रबंधन बहुत सोच समझ कर करना है, न ज्यादा न कम। तीसरी, पहली निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण ये टॉप प्रायोरिटी पर होने चाहिए और वो भी रोपाई के 7 से 10 दिन के अंदर ही अंदर। ओके। और चौथी बात, यूरिया या जो भी टॉप ड्रेसिंग करनी है वो सही वक्त पर हो, देर ना हो। ये छोटे छोटे समय पर किए गए काम मिलकर बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
तो ये तो हो गई वो बातें जो हमें इन स्रोतों से पता चली। काफी प्रैक्टिकल सलाह है जिसे किसान भाई अमल में ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी उपयोगी हो सकती है, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में भी आता है, सोचने के लिए। बताइए। वो ये कि आज जब खेती के तौर तरीके बदल रहे हैं, नई मशीनें आ रही हैं, तकनीक बदल रही है, और सबसे बड़ी बात, मौसम का मिजाज बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाँ, ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसे में ये जो पारंपरिक या समय पर आधारित तकनीकें हैं, जैसे समय पर निराई गुड़ाई या खाद डालना, ये लंबी अवधि में कितनी असरदार और टिकाऊ रहेंगी? ये एक वाजिब सवाल है। क्या हमें इनके लंबे समय के प्रभावों पर, जैसे मिट्टी की सेहत पर इनका क्या असर होता है, या बदलती परिस्थितियों में इनकी प्रासंगिकता पर और गहराई से सोचने और शोध करने की जरूरत नहीं है? ये एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर शायद आगे और काम होना चाहिए।